प्रधानमंत्री यहाँ हैं जब से बेड़ा गर्क हो गया देश का। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है इन्होंने, इंग्लिश तरक्की नहीं कर रहा क्या? तरक्की क्या चीज है? देश तरक्की हुआ है ये इंडिया बिक्री कर दिया। सुनो, आपस में इस्तीफागी कर दिया, भाईचारा खत्म कर दिया इन्होंने। जिस कॉलेज से पढ़ के आई रेट के सुनिए मौलवी साहब, आप ही जैसा आदमी नफरत फैलाता है। भाईचारा थी वहाँ कौन नहीं निकाले थे? कश्मीरी पंडित सब भगा के और क्या लिखा क्यों नहीं है? सब यहाँ के बैठे हुए उसने लिखा। अच्छा वही दिखा रहे ना, अब कश्मीरी पंडित जा रहे हैं। मोदी जी पढ़े लिखे नहीं, आज पाकिस्तान कहाँ चला गया? अपनी औकात पे चला गया। क्या हमसे कम पढ़े लिखे लोग अमेरिका, रसिया, फ्रांस में हैं जो मोदी के पीछे पीछे घूम रहे हैं? अनपढ़ हैं। तो जो रिपोर्ट आई थी 2014 के आखिरी के अंदर कि भारत की जो इकोनॉमी वो फ्रेजाइल 5 में थी, तो वो टॉप 5 इकोनॉमी में कैसे पहुंच गई? एक अनपढ़ आदमी ने वहाँ पहुँचा दिया है। एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होता है, देश संभालना भी कोई चीज़ होती है। इनसे दिल्ली नहीं संभल रहा है, वो देश संभाल रहा है बैठ के पूरा। कैसी बात कर रहे हो आप? नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। आज बात करेंगे जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की है उस पर बात करेंगे। उन्होंने अपने भाषण में जो बात कही है कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, मतलब कि सीधे सीधे यह कह दिया है कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तमाम बातें की गई कि अगर अनपढ़ प्रधानमंत्री होगा तो उसको कोई भी बेवकूफ़ बना देगा, और यही हाल इस समय देश का हो रहा है। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक अनपढ़ प्रधानमंत्री ही कर सकता। ऐसे में जो अपने आप को कह रहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो देश के प्रधानमंत्री पर जो टिप्पणी कर रहा है उससे कहीं नहीं लगता कि ये पढ़े लिखे बंदे की कोई बात है। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, देश की जनता क्या सोचती है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ नहीं होना चाहिए। एक तरफ मतलब सही बात है, नेहरू जी पढ़े लिखे थे, देश खत्म हो गया था मेरा, क्या कर लिए थे? इसके बाद इंदिरा गांधी आई, क्या मेरा देश का प्रोग्रेस हुआ? कुछ प्रोग्रेस हुआ? मनमोहन सिंह जैसा कोई भ्रष्ट कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय खोला, अपने बेटियों और अमर्त्य सेन को रख दिया। 5 लाख रुपया अमेरिका में बैठ कर पेमेंट ये लोग उठाते। ऐसे तो पढ़े लिखे थे। मोदी जी पढ़े लिखे नहीं, आज पाकिस्तान कहाँ चला गया? अपनी औकात पे चला गया। क्या हमसे कम पढ़े लिखे लोग अमेरिका, रसिया, फ्रांस में हैं जो मोदी के पीछे पीछे घूम रहे हैं? केजरीवाल इज ए करप्टेड मैन और जाएंगे जेल जेल। हाँ, अब फेटा के अंदर आ रहे हैं। यही नहीं, अभी तो ऊपर लॉबी चल रहा है ना, ऊपर लॉबी लालू हुआ, ये सब हुआ जा रहा है। हम आप में कितनी कमजोरी है कि 1 रुपया सब्जी वाला लेता है तो बोलते थे आप 1 रुपया ले रहे हैं, और ये लोग करोड़ों साले खा के बैठ रहे हैं। जो आज जो केजरीवाल जी कह रहे हैं देशभक्त नहीं है हमारे प्रधानमंत्री, देशभक्त नहीं है हमारे प्रधानमंत्री। आपको क्या लगता है, देशभक्त नहीं है क्या मोदी जी? वही तो देशभक्त है जो केजरीवाल, जो लूट रहे हैं चारों तरफ शराब का ठेका खुलवा दिए। उनके जैसा देशभक्त कहाँ में? वही देशभक्त है जो आपको ये कौन थे जो आपका महाराष्ट्र के उसके भरोसे आए, उसके कंधा पर अपना चढ़ गए, साइड कर दिए। यही तो है। उनके पुराने साथी कितने रह गए? सब तो निकल रहे हैं। आप बताइए सर, अनपढ़ बता रहे हैं प्रधानमंत्री को केजरीवाल जी। अनपढ़ होता तो क्यों अमेरिका से लेकर रूस तक हो उसका डंका को मोदी को नारा क्यों लगाते? अनपढ़ आदमी कोई नारा लगा सकता है? हाँ हाँ, वो घूमने तो कभी घूम रहे हैं। क्या नाम हो गया अंकल जी? तुम भी घूम सकते हो। ये जो केजरीवाल जी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर 6th क्लास का विद्यार्थी था ये मोदी ने। आप भी 3 महीने बैठो मेरे साथ, किसी के साथ इंग्लिश बोलने वाला तुम भी बोलने लगोगे और देश विदेश घूमोगे। इसका मतलब घूमने वाला तो जरूरी नहीं कि बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग आदमी है। जब से ये यहाँ है प्रधानमंत्री यहाँ है, जब से बेड़ा गर्क हो गया देश का। क्या बेड़ा गर्क हो गया? आपस में इस्तीफागी कर दिया, भाईचारा खत्म कर दिया इन्होंने। कौन सा भाईचारा? अरे भाईचारा हिंदू मुस्लिम कर दिया इन्होंने। आप भी मुसलमान, हम भी हिंदू बैठ कर बात कर रहे हैं। अरे आप भी अरे आपने कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं ना। चौक में कितना हिंदू को कोई बोलिए बुरा सोचता हो, तीसरा पीछा कर दिया है। सुनिए, आप मेरी बात सुनो। अरे आप मेरी बात तो सुनो। एक मिनट रुक जाइए। मैं बता रहा हूँ, मोदी ने के सामने मोदी ने मेरे देश के सामने बांग्लादेश की कोई औकात है? पाकिस्तान की कोई औकात है? 0 है। लेकिन बांग्लादेश से भी ज्यादा करेंसी मेरा पीछे हो गया मेरे देश का। करेंसी पीछे हो गया जब से मोदी जी है। जब
करेंसी पीछे आ गया। अरे कौन है मौलाना साहब, किस करेंसी? हम जानते हैं। अरे हाँ हाँ एकदम एकदम करेंसी सबसे बढ़िया पाकिस्तान सबसे बढ़िया करेंसी आप एकदम से सबसे। बांग्लादेश का हाल क्या है? बांग्लादेश का हाल है बुरा हाल है, इसीलिए और पीछे होता जा। मेरे देश के प्रधानमंत्री 142 का देश है, 0 मुल्क है वो, लेकिन फिर भी उस मुल्क से करेंसी मेरे देश का कम हो गया है। अच्छा ये बताइए, एक मिनट रुक जाइए, जो केजरीवाल जी का, रुक जाइए सर, रुको सर, एक मिनट सर, आप सवाल नहीं लोगे क्या? ऐसे चिल्लाते रहोगे क्या? ऐसे चिल्लाते रहोगे? रुक जाइए मौलाना जी, रुक जाइए। ये बताइए, केजरीवाल जी कह रहे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, आप भी मानते हैं अनपढ़? नहीं, अनपढ़ तो खैर नहीं है, अनपढ़ ये तो मैं नहीं सकता अनपढ़ है। 6ठी क्लास का विद्यार्थी थे, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है इन्होंने। इंग्लिश तरक्की नहीं कर रहा क्या? तरक्की क्या चीज है? देश तरक्की हुआ है, ये इंडिया बिक्री कर दिया। सुनो सुनिए, आप तरक्की नहीं कर रहा। एक मिनट, ये क्या बोलेंगे? मान्यवर एक मिनट, शांति बना क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, प्लीज शांति बनाकर रखिए। रेट के आए हुए हैं, जिस कॉलेज से पढ़ के आए रेट के। सुनिए मौलवी साहब, आप ही जैसा आदमी नफरत फैलाता है। आराम से भैया, रुक जाइए। मान्यवर आपकी बात का जवाब दे दूं मैं पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश से हमारी करेंसी पिछड़ चुकी है। अरे तरक्की नहीं हुई, ये बताइए। बांग्लादेश से पिछड़ चुकी है। इनको क्या, इससे बात करिए ना, वो क्या बतियाएंगे? मुल्ला जी क्या कह रहे हैं? भारत में रहने वाले सब एक है। 1990 में ये बताइए, कह रहे तरक्की नहीं हुई है मोदी के आने के बाद। एक मिनट, पंडितों को निकाला, सब चल रहा है। भाईचारा थी, कौन नहीं निकाले थे? कश्मीरी पंडित सब भगा के, और क्या लिखा क्या रही है? सब यहाँ के बैठे हुए, उसने लिखा। अच्छा वही दिखा रहे ना, अब कश्मीरी पंडित आ रहे हैं। चला जल्दी में रुक जाइए मौलाना जी, रुक कर जाइए, आराम से बात करिए, आराम से बात करते लीजिए, नहीं बात करेंगे। आ जाइए, रुक जाइए। आप ये जिन सलाह नहीं ले रहे सर, सलाह लेने का एक तरीका होता है, आपको मैं बता दूं। उस तरह से प्रश्न करिएगा और उन लोगों से प्रश्न करिएगा जो कि मर्यादित भाव से। सर वो आके कह रहे हैं कि देश में जब से मोदी आए हैं बेड़ा गर्क कर दिया। अब बताइए, आपको लग रहा है क्या सर? उनकी बात का मैं जवाब दे दूं। वो जिस बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, वो खुद हमारी करेंसी में INR में फॉरेन ट्रेड करते हैं, जो एक्सचेंज होता है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन रूस, सऊदी अरब, ईरान और क्या नाम है इसका, इंडोनेशिया। कुल मिला के ये है कि आने वाले टाइम में 24 कंट्री ऐसी हैं जो कि हमारे INR में अपना फॉरेन एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो इस बात को तो आप कह ही नहीं सकते कि हमारा रुपया पिछड़ रहा है। हाँ पिछड़ रहा है, लेकिन उतना भी नहीं। केजरीवाल जी भी आज जो भाषण दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। तो आज की जो स्थिति है, क्या नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ उनको बता रहे हैं? आपको क्या लगता है? माननीय केजरीवाल जी बहुत ही रिस्पेक्टेड नेता हैं देश के। ठीक है, उनकी पार्टी के खुद उनके लीडर्स उनकी बात नहीं मानते, वो दूसरों पे कैसे उंगलियां उठा सकते हैं? और रहा सवाल प्रधानमंत्री जी के बारे में, तो शिक्षा मायने नहीं रखती, आपकी योग्यता मायने रखती है। अगर आप सिंह हैं तो आपको किसी को डिग्रियां दिखाने की ज़रूरत नहीं है। शेर किसी को डिग्रियां नहीं दिखाता कि मैंने D.Litt कर रखा है, मैं डॉक्टरेट ऑफ साइंस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जी सर, आप बताइए सर, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अनपढ़ हैं देश के प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है, जनता क्या सोचती है इस बारे में? देखो, केजरीवाल को हम वैसे भी सीरियसली लेते नहीं हैं, वो तो रोज़ सुबह क्या बोलता है, शाम को क्या बोलते हैं। और रहा सवाल ये है कि वो बोल रहे हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अनपढ़ हैं। तो जो रिपोर्ट आई थी 2014 के आखिरी के अंदर कि भारत की जो इकोनॉमी वो फ्रेजाइल 5 में थी, तो वो टॉप 5 इकोनॉमी में कैसे पहुँच गई? एक अनपढ़ आदमी ने वहाँ पहुँचा दिया है। एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होता है, देश संभालना भी कोई चीज़ होती है। इनसे दिल्ली नहीं संभल रहा है, वो देश संभाल रहा है बैठ के पूरा। कैसी बात कर रहे हो आप? और केजरीवाल कैसी बात कर रहा है? वो कह रहे हैं कि इतने अच्छे शिक्षा मंत्री को जेल में भेज दिया, ये अनपढ़ आदमी ही काम कर सकता। अभी लॉ का काम है, लॉ अपना काम करेगा। इसके पहले भी लोग जेल में गए हुए हैं, बहुत लोग जेल में जाते हैं, और भी जाएंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? वो अपना कोर्ट में जाए, अपना प्रेजेंट करें, अगर निर्दोष है तो बाहर आ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? कह रहे हैं उनको तो मनीष सिसोदिया को तो देश का शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए था, प्रधानमंत्री। ये जो आंदोलन से आए थे, अन्ना जी भी तो जेल गए थे, तो उस टाइम तो ये बहुत खुश हो रहे थे, अब क्यों रो रहे हैं? डरते हैं मोदी जी हमसे? कौन डरते हैं? मोदी जी। भाई साहब, ये स्टेटमेंट होता है उन लोगों का जो खुद डरते हैं, कि शुरू में बोल दो ये डर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मोदी जी डरेंगे? वहाँ बालाकोट के अंदर पे जो हवाई जहाज गए थे, वो इन्होंने भेजे थे, केजरीवाल ने, जो चूहे के बिल में बैठे हुए थे। अच्छा, आज जो टिप्पणियां उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर की हैं सर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कह रहे ये तो सर सरासर गलत है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कोई देश का है
तो बहुत ही सर्वोच्च और सम्मानीय पद है वो, और उस पर कोई अनपढ़ या जाहिल या गंवार आदमी नहीं बैठ सकता सर। और मैं एक बात और कहूँगा, बहुत ही सम्मानीय लोग हैं, और आने वाले समय में ना सर, अभी मोदी जी 50 साल और राज करेंगे सर। हाँ, ये तय है। ये पढ़े लिखे युवा हैं, क्योंकि इसका कारण है सर, कारण ये है कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो आज के डेट में उनको टक्कर दे सके बीजेपी को। और आज के डेट में बीजेपी से बड़ा ब्रांड मोदी ब्रांड है। क्यों सर, इस बात को मान रहे हैं ना आप? आज के डेट में देशभक्त नहीं है मोदी जी, केजरीवाल जी ये बात कह रहे हैं। देशभक्त हैं, और जो किसी ओहदे पे होते हैं या घर का कोई गार्जियन होता है सर ना, तो उनके साथ बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। काम तो वो कर रहे हैं, हो सकता है काम करने के दौरान हो सकता है कुछ काम में कमी हो जाती होंगी, हमसे आपसे भी होती है, लेकिन सर ये तो तय है, आने वाले वक्त में अभी कोई दूसरा मोर्चा, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, 5 मोर्चा कोई नहीं है सर, अभी बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे फिल्मों में गुंडे काम करते हैं, ऐसे ही आज के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, सीबीआई ईडी को आगे करके। नहीं, ये सब जो शब्द है ना सर, ये शोभा देने वाली शब्द नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो हो रहा है सर कि अगर हम पावर में है तो विपक्ष पर तो कुछ न कुछ हमला हो रहा है।